जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। मैंने कोशिश किया है पिछले कुछ दिनों में कि मैं हर तरह की एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनाऊँ। कुछ डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस, कुछ बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, हर तरह के मिक्स्ड। और ये सारे चीज़ों का इम्पैक्ट हम सबके ऊपर पता है कैसा रहेगा कि हम एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ जो होता है ना, एवरी एस्पेक्ट, उसमें हम लोग बाबा को याद करेंगे। इसीलिए ये मेरी नीयत है और इसीलिए मैं ना हर तरह के एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बताया कि एक दिन ऐसा था ना कि इनके घर पर कोई बीमार था, तो इन्हें उनको देखने जाना था हॉस्पिटल। ठीक है, अभी जब हॉस्पिटल जाना था तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वो हॉस्पिटल उन्हीं के एरिया में था मगर थोड़ा दूर था। ठीक है, होगा तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूरी पर होगा वो हॉस्पिटल। तो अब जब उन्हें वहाँ जाना था तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग जाते हैं, थोड़ी दूर टहल लेंगे, वॉकिंग भी हो जाएगा और बाद में हम ऑटो करके चले जाएंगे। क्यों उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था ना कि उनके पास में कार्स भी थी। बात उसका नहीं है, मगर बात ये होता है ना, कई बार इंसान सोचता है कि अभी पास में ही तो जाना है, मतलब पास के ही एरिया में था, उन्हीं के एरिया में था एक तरह से। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, अभी गाड़ी वगैरह क्या लेके जाना है, ऐसे ऑटो से चले जाते हैं। फिर वो मतलब ऐसा रास्ता है ना कि ऑटो से उतर के गली में थोड़ा दूर वो वॉक करते तो अंदर हॉस्पिटल आ जाता। तो ये सब सोचकर वो लोग निकल गए बेचारे। जैसे ही वो लोग निकले, थोड़ा आगे बढ़े मतलब अपने घर के, तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत ही तेज़। तो उन्होंने कहा ना कि एक भी खाली ऑटो, ई रिक्शा कुछ नहीं मिल रहा था। तब ना वो कहते हैं ना कि बुद्धि भी इंसान को जब आती है, जब जो चीज़ होनी होती है, तब फिर उन्होंने ना बाबा को स्मरण किया। अब जैसे ही उन्होंने बाबा को स्मरण किया तो वैसे ही ना एक ऑटो वाले भैया आए। इन लोगों ने कहा कि आप चलोगे, उन्होंने एरिया बताया। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम चल लेंगे। तो इन्होंने कहा कि कितना लोगे। तो उन्होंने अपना रेट बताया। तो इन लोगों का कुछ नेगोशिएट नहीं हो पा रहा था और बारिश तेज़ हो रही थी। तो फिर ना वो जाने लगे। तो इन्होंने बस बाबा को स्मरण किया और इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे, मगर मेरे मुंह से ना निकल गया, चलो आप 80 ले लो। 80 में वो नेगोशिएट हो गए। ये लोग 50 कह रहे थे और वो 100 कह रहे थे। सीधा डबल का फ़र्क था। इन्होंने कहा मुझे नहीं पता कैसे मैंने बोला, और वो ऑटो जो था वो रुका। ये लोग बैठे और स्थिर से बैठकर ये लोग वहाँ पहुँचे। तो इन्होंने कहा ना कि जिनके पास ये लोग जा रहे थे, ये बहुत देर वहाँ नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि इनको फिर वापस घर भी आना था। घर आकर भी बहुत सारा काम था जो इन्हें फिनिश करना था। तो इन्होंने बताया कि अभी ना बाबा ने कैसी लीला करी, बारिश इतनी तेज़ कर दी कि उन लोगों ने तो पहले क्या प्लान किया था, हम गली के बाहर उतरेंगे और गली अंदर में है, थोड़ा बड़ा है, 1-1.5 किलोमीटर है। लोगों ने सोचा था हम वॉक करके जाएंगे, मगर बारिश के कारण वॉक करना इम्पॉसिबल था। तो इनको ना उस ऑटो वाले पर आश्रित होना पड़ा और उन ऑटो वाले भैया ने इनको बोला कि आप 20 से 25 मिनट में आओ, मैं उससे ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, उतनी देर ही वेट करूँगा। तो फिर बाबा ने इनके मन को जानते थे बाबा। इन्होंने कहा कि बाबा को पता होगा कि ये चाहते थे कि मैं इस टाइम के बाद निकल जाऊं। तो इसलिए ना बाबा ने ही उतना ही टाइम शेड्यूल कराया था कि जितने में सबको एक बाउंडेशन हो गया और सभी लोग निकले और फिर ये वापस अपने घर आए। आकर इन्होंने अपने बाकी बचे हुए सारे काम किए। तो इन्होंने ये बताया ना कि अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा संयोग नहीं होता ना, तो इन्हें शायद घंटे 1.5 घंटे आराम से बैठना पड़ता हॉस्पिटल में। और अगर ये वहाँ बैठते तो इनका बाकी सारा काम रह जाता और फिर अगले दिन की भी तैयारी करनी होती है कि हर दिन एक दिन पहले ही अगले दिन की तैयारी सारे मायने में इनके होके रेडी हो जाते हैं एकदम। तो वही इन्होंने कहा कि मतलब बाबा ने इतनी अच्छी प्लानिंग करी। इन्होंने ना बाबा से विनती करी थी कि बाबा यार बारिश बंद कर दो आप, पर बाबा ने ना बारिश नहीं बंद करा।
तो इनको लगा ही कि कोई रीज़न होगा। अब जब बारिश होने लगी ना, तो वो लोगों को बाउंडेशन हो गया कि मुझे ऑटो वाले की बात को मानना पड़ेगा। और इसके कारण ये जो है ना, इनका बाबा जानते थे कि ये 20-25 मिनट में जो भी काम हो, तो बाबा ने उस तरीके से इनके मन की भी बात रखी और इनको किसी के सामने ख़राब भी नहीं बनने दिया, दोनों चीज़ें। तो ये इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे पता है ये बहुत सिंपल अनुभव है, बहुत लोग कहेंगे, मगर आप ये भी देखो कि बाबा ना कितनी माइन्यूटली हर एक चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, और कितनी अच्छी फ्रेमिंग करते हैं हर एक चीज़ की, चाहे वो परफेक्ट टाइम हो। और इस एक्सपीरियंस को सुनाने के पीछे का मकसद मात्र इतना था कि आप लोग ये समझें कि बाबा जो है ना, उनसे आप हर चीज़ के लिए सहायता मांगिए। ऑटो के लिए सहायता तो मैं तो कितनी बार मांग चुकी हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं कितनी चीज़ों के लिए बाबा से हेल्प मांगती हूँ ना। कभी कभी मैं पूछती हूँ कि बाबा आप इरिटेट तो नहीं होते हैं ना। ऐसा भी हो जाता है ना। आई एम डैम श्योर आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। तो ये तो बस बाबा मालिक, बाबा की मर्ज़ी। जय साई राम, टेक केयर।